तो भैया, क्या हाल चाल है सभी का। तो सभी को मेरा नमस्कार। और किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। तो हम आ गए हैं अपने सरसों के खेत में और आपको दिखाते हैं कि हमारे सरसों में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है। हम अभी आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि नीचे का जो पत्ता है वो सूख रहा है, ये आपकी पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पानी हमारा लेट हो रहा है। इसी वजह से ये नीचे का पत्ता जो है वो सूखा निकल रहा है। तो इसका उपाय हम करेंगे। अभी हम 2-3 दिनों में पानी लगाने वाले हैं और इससे पहले हमें एक और काम करवाना है अपनी सरसों में, क्योंकि इसमें जो है हमारे सरसों में जो खरपतवार नाशी सॉरी जो खरपतवार आ गए हैं थोड़ा, तो ये दिक्कत कर देंगे। क्योंकि आप देख ये देखिए, ये हमारे सरसों से भी बड़ा खरपतवार है। ये देखिए, ये बथुआ है, आप जानते होंगे इसको। ये बथुआ है, ये जो हमारी दूब घास है, ये मोथा है या इसको भादा कहते हैं कुछ लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो हमारे खेत में है वो बथुआ है। तो अगर इसका हम निवारण नहीं करेंगे अभी, तो ये छोटी लाही है, छोटी लाख की लाही होती है। ये लगभग वैसे हमारी कमर की इतनी आएगी। तो इसमें खरपतवार होने की वजह से इसका जो उत्पादन होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका हम उपयोग पहले खरपतवार नाशी प्रयोग करेंगे, खरपतवार ख़त्म करेंगे, इसके बाद पानी लगाएंगे और फिर खाद डालेंगे। जो खरपतवार नाशक होता है, ये जो टेक्निकल होता है इसका, ये सल्फेल्ट्राजोन होता है 39%। कुछ फॉर्म आगे है, हम भूल रहे हैं, हम आपको फ़ोटो डाल देंगे। ये आप सर्च कर लेना उस पर क्रोम पे या यूट्यूब पे। जो जेयू कंपनी के सिन्योरिटी नाम से आती है दवा। काफ़ी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ये अभी 2 ही साल हुए हैं मार्केट में आते हुए। तो कोई लगभग ज़्यादा आपको उपलब्ध नहीं करा पाएगा। इन्हीं गिनी आपको रिटेलर पर मिल जाएंगी या शॉप पे मिल जाएंगी। आप पेस्टिसाइड शॉप पे जाना, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भाई, उस दवा का जो डालने का तरीका है हम आपको बताते हैं। उस दवा को डालने का तरीका जो होता है वो आपका लगभग वही, अगर आपकी पीली लाही है, ठीक है, तो आप 5 ml प्रति टंकी डाल सकते हैं। ज़्यादा मत करिएगा, वरना इसका जो होता है नुकसान भी होता है, आपका पौधा पीला पड़ जाएगा। और अगर आपका काला लाहा है या सरसों है पीली, काली, जिसको लाहटा बोलते हैं, बड़ी लाख की होती है, 120 दिन की वैरायटी वाली जो लाहटा होते हैं, अगर उसमें खरपतवार हैं आपके, तो आप उसमें लगभग में 5 से 7 ml डाल सकते हैं खरपतवार नाशी, वही हर टंकी में, या टंकी या ढोलकी, जो भी आपके इलाके में जो भी कहते होंगे स्प्रे पंप को, उस हिसाब से डालना है। जो इसका एवरेज जो होता है टंकी का, वो 15 से 18 लीटर टंकी आपकी होती है। तो 5 से 7 ml आपको दवा डालनी है। और सिंचाई से 2 दिन पहले, आप 2 दिन भी पहले डाल सकते हैं, 4 दिन पहले डाल सकते हैं, लेकिन 4 दिन पहले डालेंगे अगर जो पानी लेट हो गया तो आपका पौधा जो होता है वो पीला पड़ जाता है। तो इससे जो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, उसके बाद इसमें जो घास जाने का समय होगा वो आप जैसे 2 दिन पहले लगा देंगे, तो उसके बाद पानी लगाने के बाद 3-4 दिन, जब तक पैर रखने वाले हो जाएंगे, खाद डालने वाला हो जाएगा, तब तक आप उसका जो खरपतवार होगा वो सब ख़त्म हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग सिंचाई से 2 दिन पहले करिएगा। और फिर उसके बाद आप यूरिया में वही लगभग एकड़ के हिसाब से 25-30 किलो यूरिया और 3 किलो सल्फ़र, WDG होनी चाहिए सल्फ़र। क्योंकि WDG जो होती है वो मिट्टी का जो पीएच मान लेवल करता है। और जहाँ जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो गर्मी भी ज़मीन में पैदा कर देती है, जो पौधे पर बढ़िया असर होता है और पौधा गलता नहीं है, क्योंकि सड़न लग जाती है। सबसे ज़्यादा सड़न लगती है लाही में, पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो पौधे सड़ने लगते हैं। तो आप सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि सरसों में सल्फ़र का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगी, ये नहीं कहते कि नहीं होगी, लेकिन सल्फ़र का करते हैं तो अच्छी बात होती है। और उसके बाद पैर सहने के बाद आप, अगर मान लीजिए आपके इलाके में कोहरा पाला ज़्यादा पड़ रहा है, तब के लिए आप उसमें आप M45 का प्रयोग कर सकते हैं। M45 में जो होता है वो मैनकोजेब होता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में इम्डा, एक कीटनाशक दवा होती है, उसका भी साथ में प्रयोग करिएगा। और आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 100 ग्राम इम्डा जो 17% में होता है, उसका आप प्रयोग करिएगा। हम पूरा फार्मूला नहीं बता रहे हैं, वरना लगेगा कि हम कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे खेत में खरपतवार की दशा ये है, देखिए
अब हम एक वीडियो आपको बनाएंगे, जब स्पष्ट हो जाएगा हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे भी कि हमने कितना दवा डाली है, कितना नहीं डाली है। तो चलिए मिलते हैं हम कल अगले नए ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। जिस तरह से बोल रहे हैं, थोड़ा पहला ब्लॉग है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ भी गलती हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आपने ये गलत बोला है, तो छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इतना भी नॉलेज है नहीं हमको, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तभी हम जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर के, कुछ नई जानकारी लेकर के। तो नमस्कार सभी को, सुप्रभात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल।